तो चले इस पीछे एक बड़ी खबर आ गई है, मिलेगा इंसाफ। 44 साल पुराना मामला है। क्या ये मामला? मैनपुरी से इस मामले में बड़ी खबर है। दिहुली हत्याकांड में फैसला, तीनों दोषियों को फांसी की सजा हुई है। 17 आरोपियों में से 13 की हो चुकी है मौत, एक आरोपी फरार। 24 दलितों की गोली मारकर हत्या का मामला है। 18 नवंबर 1981 का ये घटना है, आपको बता दें। तो दलित लोगों की गोली मारकर हत्या की थी और आज 44 साल बाद एक बड़ा फैसला है। दिहुली हत्याकांड में फैसला, 3 दोषियों को फांसी की सजा। 17 आरोपियों में से अब तक हालांकि 13 लोगों की तो मौत हो चुकी है, एक आरोपी अभी फरार है। अब 3 दोषियों को फांसी की सजा। बहुत बड़ा फैसला। 18 नवंबर 1981 में बहुत बड़ी घटना हुई थी, दिल को दहला देने वाली घटना हुई थी। आपको बता दें, 24 दलितों की सामूहिक हत्या का मामला था। जसराना तहसील के दिहुली गांव में 18 नवंबर 1981 को डकैत संतोष और राधे के गिरोह ने 24 दलितों की हत्या की थी। अतुल हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। अतुल, 3 दोषियों को फांसी की सजा हुई है, जबकि 17 में से 13 की मौत हो गई। जो भी 3 दोषी हैं उनकी भी उम्र ऐसा ही लग रहा है, काफी बुजुर्ग नजर आ रहे तस्वीरों में ये दोषी। बिल्कुल जयप्रकाश, देखिए 18 नवंबर 1981 की ये घटना है और उस समय वो उस गांव का मंजर देखने लायक था। लाशें बिछी हुई थी, 24 लोगों की जहां मौके पर मौत हुई थी तो 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे और 44 साल के इंतजार के बाद मृतकों को अब न्याय मिल पाया। जो 3 आरोपी हैं उनको आजीवन कारावास के साथ में मृत्युदंड की सजा दी गई। 50-50 हजार रुपए का जो जुर्माना है वो दिया गया। यानी फांसी की सीधे तौर पर तीनों आरोपियों को मिली है। 44 साल बाद फैसला आया। यानी मृतक के परिवारीजन थे, जिनकी जी मीडिया से बात हुई थी, उनकी मांग थी कि फांसी की सजा आरोपियों को दी जाए। 44 साल हो गए, 17 जो आरोपी थे उसमें से 13 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है और ये 4 जो आरोपी रह गए थे उनमें से 3 जेल में निरुद्ध थे, एक आरोपी फरार चल रहा है। तो 3 जो आरोपी पकड़े गए थे उनको फांसी की सजा दी गई और 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी सजा सुनाई गई है। जी बिल्कुल अतुल, जो मृतक के परिवार वाले हैं वो संतुष्ट है इस फैसले से, क्योंकि 44 साल बाद इंसाफ मिला है। और ये लोग जिनको आजीवन कारावास की सजा, क्या वो इस फैसले को आगे चुनौती देंगे? क्या इस तरह की कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए डकैती कोर्ट की जो इंदिरा सिंह हैं उन्होंने सभी आरोपियों को जहां फांसी की सजा दी, 50-50 हजार रुपए जुर्माना लगाया। वहीं जो परिवारीजन है वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि आरोपी जो 3 पकड़े गए थे, जो जेल में निरुद्ध चल रहे थे, उनको फांसी की सजा दी जाए। तो जो मृतक है उनके परिवारीजनों के मन मुताबिक बिल्कुल बिल्कुल ये एक बड़ी बात है। चलिए आपको बता दें, हम उसी गाँव में चलते हैं जहां पर परमेंद हमारे सहयोगी जुड़ गए। परमेंद, जिस गाँव में 24 दलितों की हत्या की, आप उसी गाँव में हो, जरा बात करिए लोगों से, क्या कुछ कहना है इस फैसले के बाद? बिल्कुल, मैं इस दिहुली गांव में हूं जहां आज से 44 साल पहले इस वो यही स्पॉट है जहां मैं दिखा रहा हूं। ये जहां पे जो लोग खड़े, ग्रामीण खड़े हुए हैं और ये जो इसे फैसला जो आज आया है, 3 लोगों को जो इसमें सजा सुनाई गई है, मौत की सजा, वो फांसी की सजा जो सुनाई गई है, तो कहीं ना कहीं ये लोग हैं मेरे साथ। आप क्या कहेंगे? आप आज फैसला आया है, हमारे मन मुताबिक फैसला आया है आज, और 44 साल बाद, और यही आना चाहिए था। तो क्या इतने दिनों तक 44 साल तक आपने संघर्ष किया था? क्या संघर्ष किया, गवा दी, भाग दौड़ की, इलाहाबाद तक, यहाँ से इलाहाबाद तक केसरा गवा दी, पट्टी गवा दी। प्रवेद, इनसे पूछिए वो घटना क्या हुई थी, क्या, और वो जब उनकी उम्र कितनी थी और इन्होंने अपनों में से किसको खोया है? आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? उस समय मैं 18 साल का था जी। ये फैसला हाई स्कूल में था उस समय। कितने लोग एक्सपायर हुए थे, खत्म हुए थे? 24 लोग मरे थे उस समय, और जिसमें 8 मेरे ताऊ के घर में, 3 मेरे घर में और 1 हमारे ताऊ के लड़के, और ऐसे करके हमारे परिवार में 14 लोग खत्म हुए। एक शख्स और है इसमें। अम्मा, आज तीनों को फांसी की सजा हुई है, क्या कहोगी आप? 2.5 साल का लड़का, कितने लोगों को खोया था आपने? उसके बाद में बच गई है। क्या कहेंगी? क्या एक और है इसमें, आप बताइए। आज फैसला आया है, फांसी की सजा हुई है, क्या कहेंगे आप? 82 कहाँ रह रहे हैं? अच्छा ही होगा। ऐसा माहौल क्या बना कि आप यहाँ से छोड़ करके चले गए? क्या था पूरा माजरा? आप बताएं, क्या था पूरा मामला, कैसे क्या था?
ऐसा है कि वो 17 लोग थे बदमाश हैं, और 3 गली से हमारे आए, और पूरे जहाँ जैसा बैठा आदमी, बच्चा 2 साल से लेके बुजुर्ग तक, सबको मारते ही चले गए। क्या विवाद क्या था, जरा एक बार जानिए। क्या सिर्फ एक डकैती के पर्पज से आए थे या कोई विवाद था दलितों से उनका? के साथ 1 साल पहले ये कांड करने आए थे, उसमें पुलिस ने इनके असली पकड़े, इनको गिरफ्तार किया बदमाशों को, तो उसमें 3 लोगों को गवाह किया, जाटवों को। बस ये दुश्मनी थी। वो लोग थे, तो 3 जाटवों को पुलिस की तरफ से गवाह किया गया। उस समय वो लेडीज का वो उधर का भी बोलो गवाह एक महिला और है उस वक्त जो इनकी उम्र से कम रही होगी। क्या था पूरा माजरा उस रात का? कैसे आपने क्या देखा? कैसे बदमाश आए पुलिस की वेश में और एकदम से सारी गली घेर ली और चालों से गोली मारे, बालंग से गोली मारे, लाल लगा के जो औरतें में जाओ नहीं में मार दे। कोई दूध काट रही है। क्या उम्र रही होगी उस वक्त? हम थे करीब 8-9 साल की थी। क्या देखा था उस रात? हमारे सामने ही गोली बज रही, सब लोग मार मार के डाल दे, कुत्ता भी नहीं छोड़े, जो मिला है वो मार ही दो। एक और महिला हमारे साथ हैं। क्या मंजर था उस वक्त? आप उसकी चश्मदीद गवाह हैं। हाँ, मेरे घर में मैंने अपने पति कुमार प्रसाद को घुस में दुखाया था। 9 बजे 4 बजे बदमाश आए, 9 बजे मेरे पति को अपने को निकालो घर से, और मेरे आदमी ने सब लाशों को फिर इकट्ठा करा। बदमाश चले गए, गांव से बाहर चले गए। जब हम मेरे पति को इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री ने नौकरी दी, बदमाशों ने मेरे आदमी की नौकरी छुड़ा ली। मैं बेरोजगार है मेरे बच्चों अब तीनों को फांसी की सजा आज आई है, क्या कहेंगे आप? कैसा लगेगा? हमें तो अच्छा लगेगा। मेरे बदमाशों ने मेरे परिवार मार दो, मेरे 2.5 साल के बच्चे, 6 महीना के बच्चे, सबको खत्म कर दिया। क्या दर्द था वो? क्या कैसे दर्द आपने 44 साल? दर्द का यहाँ ठाड़ में मेरा घर खेरो है, मेरा घर खेरो बनाए दो, जहाँ में कोई बच्चे नहीं रहे। सब कोई कहीं पहुंच गए, कोई कहीं पहुंच गए। तो लड़ाई कैसे लड़ी अब ये 44 साल तक आप लोगों ने? 44 साल तक जे इलाहाबाद में केस चलो, इलाहाबाद से मैनपुरी में केस आएगा। पहले हमारा जिला फिरोजाबाद नहीं तो मैनपुरी जिला थो, जिला मैनपुरी तो फिरोजाबाद जिला नहीं तो फिर जिला फिरोजाबाद बनो। इधर आओ तुम। हाँ, जिला फिरोजाबाद बनो, फिर जिला फिरोजाबाद में केस आएगा। जिला फिरोजाबाद नहीं है, अगर नकलबाई है मैनपुरी में केस है। मैनपुरी क्या दर्द कितना? इतना 44 साल तक कितने लोगों को खोया था आपने इस पूरे हत्याकांड में? 24 आदमी जान से खत्म हो गए, 9 घायल। आपके परिवार के कितने लोग थे? मेरे परिवार के मेरी सास थी दुलारी, शांति देवी, सिंगारवती, और हमारे जो जेठ हते थे राम प्रसाद, और हमारे देव रहते थे राम सेवक, हमारा लड़का तो राजेश, और हमारी नंदोई हते लाला राम, हमारी नंद हती थी राजेंद्री, और हमारे जो चचिया ससुर की बहू, चचिया ससुर की बहू आशा देवी हती, और हमारे चचिया ससुर के एक लड़का दाताराम थे और एक भारत थे। इतने लोग तो मेरे घर घर के थे। हाँ, और जो हमारे नंदोई दिल्ली से ही आए थे बाद घर पे, और बैठ नहीं भाई पानी दे पाओ, इतनी देर में तो बदमाश आ गए, मार दे, जान से खत्म कर दे। तुम कितने वर्ष की थी उस वक्त? हम 8-9 साल के थे। हाँ। और हमारे सामने गोली बजी कस के। और जो सरकार फैसला कर रही है वो हमें खुशी है। जब हमारे छोटे छोटे भैया भतीजे सब कुछ मारे गए तो हमारे सामने फांसी लग गई, हमारी आत्मा खुशी रहेंगी कि हाँ हमारे सामने हमारे दुश्मनों की फांसी लग गई। और हमें अब बहुत हंसते हैं कि जब उनके परिवार वाले तो बेवजह समझे अब हमारे लिए खतरा है हमारे लिए पुलिस और बढ़ानी चाहिए, या तो पीएससी भेजो या पुलिस रखो। हमारे 24 आप क्या कहेंगे? हमको हमारी जान पर भी डर है, बदमाश पहुंच न जाए हमारे घर पे, हमला न कर दे हमारे घर पे। हमें डर है जब बात को, हमारे छोटे छोटे 2 लड़का है बस हमारे घर में, और हमारे छोटे छोटे बच्चे सुना जेपी। अब ये जो वही परिवार के लोग हैं जिनका दर्द है, और आज ये 3 का जब फैसला आया है उसके बाद इनको लग रहा है कि जो फैसला आया है वो जायज फैसला है। और अब प्रवीण जरा वो तस्वीरें दिखाइए जहां 44 साल पहले नरसंहार हुआ था, वो जगह कौन सी है? क्या इसी जगह जहां आप खड़े हैं, इसी जगह डकैतों ने उन लोगों को मारा था?
मरे थे कई लोग, और अब 4 लोग जो बचे थे उसमें से 3 को आज सजा हुई है, जिसमें से रामपाल है, रामसेवक है और कल्याण है, और ज्ञानचंद जो है इसमें अभी भी एक फरार है, शायद उसे भगोड़ा घोषित किया है न्यायालय ने। अब वो उसकी गिरफ्तारी कैसे होगी और उसके आगे और कैसे न्याय होगा। हालांकि लेकिन अब जब हम यहाँ गाँव में हैं तो सभी ग्रामीणों का कहना है, जो भी पीड़ित परिवार है वो अब इस बात से खुश है कि शायद जो सरकार कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो निश्चित तौर पर सही फैसला है, और तीनों को फांसी की सजा जो हुई है उस फैसले से जो पीड़ित हैं वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अभी और लोग जी जी क्या है ये? हमारे भी सुविधा देने चाहिए। हमें हमारे बच्चे, हमारी नौकरी पति की ले ली, हमारे बच्चे छोटे छोटे, हम विधवा। और प्रवीण पूछिए उस वक्त क्या टाइम था, कितने बजे ये वाकया हुआ जो 44 साल पहले? क्या आवाज आ रही है? इंदिरा गांधी ने नौकरी दी थी, वो हमारी नौकरी ले ली, हमारी नौकरी मिलनी चाहिए। जेपी दोबारा जेपी क्या कहेंगे? मेरा सवाल था इनको घटना के बारे में पूछे जो 44 साल पहले कितने बजे के वक्त था और क्या हुआ और क्यों, क्या ये सिर्फ लूटपाट के इरादे से आए या कोई दुश्मनी थी? 5 बजे का वक्त था। हाँ बोलो। 5:30 बजे का वक्त था साहब, वर्दी में आए हुए थे और ये सोचो कि चारों तरफ से 4 गलियां हैं, चारों तरफ गलियों को घेर लिया गया था। हम तो ये जान रहे थे कि पुलिस आई हुई है, लेकिन जब हमारे सामने ही एक मान लो ज्वाला प्रसाद को गोली मारी गई थी खेत में, अरे बोलो मत, ज्वाला प्रसाद को गोली मारी गई थी तो हमने समझा हमने कहीं बदमाश आ गए, तो हम परचूनी की दुकान चलाते थे साहब, परचूनी की दुकान में हमारी में आग लगा दी गई और मान लो सब लोगों क्या को। उम्र रही होगी आपकी? मेरी तब 18 साल की थी। तो किस तरह पूरा वाकया हुआ था? वाकया ये था कि सब बदमाशों ने ये शक किया था कि हमको ये मान के चलिए हमारे असले पकड़वा देते हैं ये ऐसी लोग, इसलिए हमको मान लो टारगेट पर रखा था। और वो मान के चलो जब कांड हुआ 1 महीना नहीं गुजरा, उनने मान लो सबको, लोग अपने काम में लगे हुए थे, कोई धान काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। 18 नवंबर 1981 की बात है और मान के चलिए जब सभी लोग गांव में नहीं थे, बच्चे और महिलाएं थी, तब बच्चों को महिलाओं को मान के चलो उनने गोलियों से भून डाला और हमारे हमसे छोटे हैं उनके गोली लगी थी, उनके आज मान के चलो वो खत्म हो गए, 44 छर्रे रह गए थे, वो निकले नहीं थे, जिससे कि हम लोग बाल लो वो भी खत्म हो गए। अब 3 चले प्रबंध हम देख रहे हैं ये दार ये खुशी भी है क्योंकि 44 साल बाद इंसाफ लंबी लड़ाई लड़ी है क्योंकि एक नरसंहार हुआ था। अतुल हमारे साथ कोर्ट से जुड़े हुए हैं, मैनपुरी से अतुल का रुख कर लेते हैं। अतुल, अब क्या इनको आजीवन कारावास का जो अब अदालत ने फैसला सुनाया है उसके बाद इनकी कोई प्रतिक्रिया मिल पाई, इनके परिजनों की प्रतिक्रिया? चलिए अतुल के पास लौटेंगे। आपको बता दें अब ये जो आरोपी थे जो दोषी साबित हुए वो भी काफी बुजुर्ग हो गए। 17 में से आपको बता दें कि 13 की तो मौत हो ही चुकी है, 4 बचे थे, 1 फरार है और 3 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रवेंद हमारे साथ हमारे सहयोगी उसी जगह से है, दुहली गांव, जो आपको बता दें अब फिरोजाबाद में, पहले मैनपुरी गांव की बात करें तो फिरोजाबाद में ये गांव पड़ता है। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप प्रवेंद, क्योंकि आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो क्या जिस तरह हम बातों से लगा कि इनको घेरा गया, इसलिए घेरा गया कि वो असलों की जानकारी देते थे, उन डकैतों की उनकी मुखबरी करते थे, उस वजह से ये हमला हुआ? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो यहाँ पर जो पीड़ित हैं उन्होंने जो अभी तक जो वाकया सुनाया है, चाहे वो महिला हो चाहे कोई भी हो, तो उनके वाकया जो बताने से ये लग रहा है कि मुखबिर की वजह से जो सरकारी गवाह बने या मुखबिरी जो दी उसको लेकर ही शायद ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ। और शाम को 5 बजे के बाद जब ताबड़तोड़ गोलियां यहाँ चली और वो पुलिस की वर्दी में एक शख्स और है, इनसे मैं पूछूंगा कि अमृतलाल, क्या देखा था आपने और क्या थी आपकी उम्र? हमारी 15 वर्ष की, उस समय हमारी 15 वर्ष की उम्र थी। ये हम अपने मकान में थे, एकदम ये हमारे मकान में घुसे तो हमारा दूसरा दरवाजा था, उसमें निकल के हम अपने ताऊ के घर में घुस गए थे। उसमें हमने
ताला किवाड़ बंद कर लिए थे, अंदर से सागर बंद कर लिए। हमारे दो ताले और हमारे एक खास भाई थे, हम चारों आदमियों को उन्होंने किवाड़ फाड़ करके और हमें ताबड़तोड़ गोलियां मारी, उसमें हम बच गए। उसी समय हम वहीं पर गिर गए और हमारे ताबड़तोड़ के हमारे सामने ही खत्म हो गए थे। और हमारे भाई साहब नहीं पहुंच रही है सर, वॉइस दे दीजिए। एक पेट में गोली थी और एक टांग में गोली थी और लीवर पे कुछ छर्रे थे, वो बच गए थे, पर कुछ दिन बाद वो भी खत्म हो गए। इसलिए 24 हमारे यहाँ कांड किया था। जी सर करिए सर जी। उन्होंने एक शिवाला है, उसमें असला पकड़े गए थे। उसमें इन्होंने 3 आदमियों को पुलिस ने और सरकारी वो गवाह बना लिए थे, इसलिए कि इन्होंने हमारे असले पकड़वाए, इसलिए ये 24 आदमियों को इन्होंने ढूंढ डाला। क्या अब जब फैसला आया है क्या कह रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि ये फैसला हमको बहुत अच्छा लगा है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, अतुल का रुख कर लेता। अतुल 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई अदालत में। क्या लगता है क्या सुनाई जाएगी अतुल? फैसला चले, अतुल का कुछ तकनीकी खामी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको बता दें दिहुली हत्याकांड 1981 का ये मामला बताया जा रहा है कि डकैतों ने इस गांव में नरसंहार किया था और 24 दलितों की हत्या कर दी गई थी, गोलियों से भून डाला था, लोगों ने बताया। माना यह जा रहा है कि पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा और फिर पकड़ने के बाद इसी गांव के लोगों को पकड़ा था मुखबिरी के शक में कि हथियारों की जो बारे में जानकारी दे दी थी इस गांव के लोगों ने, और इसीलिए इन लोगों की हत्या की इन डकैतों ने। ये एक बड़ी बात है कि ये डकैत थे और इन डकैतों ने हत्या की, और ये इनमें से ये जो बुजुर्ग हम आपको दिखा रहे हैं जिनकी उम्र है, ये वही लोग हैं जिन्होंने हत्या की थी। परमेंद्र जरा लोगों से पूछिए, जो डकैत आए थे क्या जो 17 लोग थे या उससे ज्यादा लोग आए थे जब गांव में हमला किया था इन लोगों ने? आप प्रत्यक्षदर्शी थी जब गांव में हमला हुआ, तो क्या डकैत किस संख्या में थे? क्या 17 के 17 पूरे थे या कितने लोग आए थे? हमने गिनती तो नहीं गिनी है, पूरा घर भर रहा हो तो छतरे पे आए, जीना से कुड़ारी से किवाड़ फाड़े और गेट के बाकी जीना के किवाड़ फाड़े, मेरे घर में घुस गए, पुलिस की वर्दी में थे। बदमाशन ने चोर के किवाड़ पहले मेरे गोली मारी है, मेरे बच्चा गोदी में, मेरे 2.5 साल को बच्चा खत्म होएगा। मेरी नंद के मारी गोली, मेरी नंद के पेट में गोली मारी, नंद खत्म हो गई। मेरी नंद जिठानी शांति देवी, उनके गोली मारी। के बाद में मेरी सास को पकड़ के ले गए बाहर कोठी में, उनके गोली मार दी, गोली मार के खत्म कर दी। बाकी बाद मेरी जिठानी ने आ रही थी और राम प्रसाद और सिंगारवती, उनको मार दी। मेरे नंदोई लाला राम वे मेरे घर पे बैठे तो उनके गोली मार दी। और हमारे चचिया सुर की बहू आशा देवी थी, उनके गोली मारी डरी द्वार पे। जब हमारे पति कुंवर प्रसाद ने, जब बदमाश चले गए तब हमारे पति कुंवर प्रसाद ने देखे कहा है कैसे, हमने कही आप बदमाश चले गए तुम निकले आओ। मेरे ऊपर साइकिल डाल दी बदमाशन ने, मरी घोषे समझ के गोली लग गई। तो हमारे ऊपर कपड़ा पटक दे, हमारे ऊपर खड़िया डरी थी, चाड़े के दिन थे खड़िया घर में बिछी थी, वो पटक दी। हम फिर हमारे पति ने मुझे देखो, तब हमारे पति ने कही कहा है, सब लोग बिना देखे खत्म हो गए सब लोग। तो हमारे पति एकदम रोन लगे, माचिस लेके दुकान से सब घर घर लाशें देखी, एक लाश देखी है। मेरे पति ने नेक से बच्चा, एक आध बच्चा बच गए थे, वे बच्चा एक जगह छत पे जे जीजी की जिनकी झोपड़ी थी, जिनकी झोपड़ी पे बच्चा बैठा रहे सब मेरे पति ने। और मेरे पति की जवान बंद रह गई थी, एकदम पैरालाइज मारी गई। जन कहा सुबह मेरे पति को मैनपुरी ले गए इलाज के लिए। हमारे पति जसराना थाने में रिपोर्ट करे गए, रिपोर्ट नहीं ली। तब लायक सिंह हमारे चचिया ससुर लगत है, उन्होंने रिपोर्ट करे गए उनके साथ, तब हमारी रिपोर्ट ली थी। तो जसवंत दिन गवाह थे जो लायक सिंह हमारे चचिया ससुर है, उनको भी बदमाशों ने मार दिया कि जे गवाही नहीं देता। और हमारे देवर और हमारे जे हते घर यहीं पे, घर तो हतो ही हमारो, तो हमारे आदमी के गोली मारी। हमारे वे जो खेचू लगो तो बाहर भूप सिंह के दरवाजे पे खेचू तो उनके पानी पी रहे थे, खेचू पे उनके गोली मारी। हमारे आदमी समझ गए, मेरे देवर के गोली मार दी। फिर वो चचिया ससुर बतरा रहे थे हमारे बिल से, उनके भी गोली मार दी। हमारे पति इतने में भाग गए।
फिर ये 24 की 24 लाशें इस गांव से कैसे गई थी, वो भी मंजर आपने देखा होगा। हाँ देखा, मैं जिंदा थी, मैं लेटी थी धरती पे, ट्रक में डाल डाल के पुलिस आई है। सुबह जो लाइक सीन रिपोर्ट करी जाए के तो पुलिस आई, सुबह गाड़ी में धर के 24 लोगों को ले गई, पोस्टमार्टम का जो मैनपुरी भेजी। फिर क्या मंजर, उसके बाद घटना के बाद फिर क्या था इस पूरे गांव का मंजर? ये बहुत सब पत्रकार, थानों, पुलिस, महिला थानों बनाए दो, पीएससी आई गई, कैंप गिर गए, कैंप डाल दे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री आए, सब। चलिए परमेंद्र आप बने रहे। रोहित शुक्ला है हमारे साथ, इस मामले के जो वकील है। रोहित जी, आज अदालत ने 3 लोगों को दोषी साबित करते हुए आजीवन की कारावास सुनाई है। सर, क्या कुछ और आपके पास अपडेट है, क्या कुछ अदालत ने कहा है? हाँ, अदालत ने 3 लोग, रामसेवक, कप्तान और रामपाल को दोषी पाया है और इन लोगों के रामसेवक और कप्तान पे 1.5 लाख का जुर्माना किया है और रामपाल पे 1 लाख का जुर्माना किया है जी, और तीनों लोगों को फांसी की सजा दी गई है। सर, जो चौथा आरोपी बताया जा रहा है, क्या वो फरार है? क्या उसको अदालत ने एक ज्ञानचंद और गिन्ना था, जब ये फाइल इलाहाबाद में लोअर कोर्ट में चल रही थी तब वहां से इसकी फरारी घोषित हुई थी जी। तो रोहित जी हुआ था, उसके बाद कई बार डेट पे नहीं पहुंचा। रोहित जी, अब जो ये आरोपी है जिनको आजीवन सजा का ऐलान हुआ है, क्या ये आगे भी अब इसमें कोई विकल्प बनता है इन लोगों के लिए? आगे भी चैलेंज कर सकते हैं? अभियुक्तों के लिए अब ये विकल्प है कि ये हाईकोर्ट में अपनी अपील करेंगे, इस आदेश के खिलाफ कर सकते हैं। रोहित जी, आप लोगों की क्या रहेगा फिर कदम इसके लिए? अब जब ये अपील करेंगे हम उसको वहां अपोज करेंगे जी जी। चलिए रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो रोहित शुक्ला वकील है जो कह रहे हैं कि 3 जो लोग हैं उनको दोषी मानते हुए आजीवन की कारावास की सजा सुनाई है, आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। परमेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए वक्त